हेलो बच्चों, आज देखिए कक्षा 10 में हम बहुत कम समय में इस बात को लेके आज चर्चा करेंगे कि कक्षा 10 के कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक, जो हमें पढ़ना नहीं है। देखिए किताब हमें पूरी पढ़नी है, नॉलेज के लिए किताब का पूरा अध्ययन जरूरी है, लेकिन अब बात जैसे परीक्षा का समय आ चुका है, तो अब हम बात कर लेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें शायद नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, तो जैसे अब स्टार्टिंग के चैप्टर तो हैं वो सबने पढ़ लिए हैं, तो अब ऐसा कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं अपन अंतिम चैप्टर से। शायद कहीं कहीं पे अभी शायद वो हुए नहीं हैं, तो सभी लोग जान लें। जैसे बात करें चैप्टर 15 की, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि चैप्टर 15 का 15 अध्याय का, जिसका नाम प्रायिकता है, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब है ये है कि चैप्टर 15 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। उसमें आपको ये मान के नहीं चलना है कि यहाँ से कुछ नहीं आएगा। ये आपको चैप्टर 15 पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक। और अब हम चलते हैं अध्याय 13 में, सॉरी अध्याय 14 में। तो अध्याय 14 में है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। सर पढ़ना क्या है? आप देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। आपको पहली बात सीखनी है माध्य निकालना, ठीक। तो माध्य निकालने के लिए 3 विधि हैं। पहली आप जानते हैं प्रत्यक्ष विधि है, तो उसको पढ़ लेना है। अगली आपकी कल्पित माध्य विधि है, उसको पढ़ लेना है। और तीसरी है आपकी पग विचलन, हाँ, तो इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यदि और सर क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा हमें पढ़ना है माध्यक, ठीक। माध्यक पढ़ना है आपको और माध्य पढ़ना है। यदि आप इन 3 विधियों में से, यानी आप 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं, ये माध्य, माध्यक और बहुलक, यहाँ पे माध्य नहीं है, यहाँ पे बहुलक है, ठीक। माध्य तो पढ़ लिया आपने, अब पढ़ना है आपको बहुलक। तो 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक। और यदि आप तीनों में से 2 चीज़ें, माध्यक और बहुलक पढ़ लेते हैं, तब भी समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी हो गई है ना। तो ध्यान रखना है, यदि आप तीनों विधियाँ पढ़ लेते हैं तो आप सेफ जोन में आ गए। बाकी आप 2 पढ़ लेते हो तब भी आप काफ़ी हद तक सेफ हो, ठीक। और अब देखेंगे और क्या पढ़ना है। तो अध्याय जो 13 है, अध्याय 13 की बात करें तो अध्याय 13 में ये शंकु का छिन्नक, यानी 13.1 पढ़ना है, 13.2 पढ़ना है, 13.3 पढ़ना है। इसके बाद बस आपको ये 3 प्रश्नावलियाँ ही अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत एक एक सवाल लगा लेना है, उदाहरण के जो सवाल हैं उनको लगा लेना है, बेहतरीन मेहनत करनी है, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। बात कर लेते हैं अध्याय 12 की। तो अध्याय 12 का यदि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि अध्याय 12 वही कहानी है, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अध्याय 12 आपको पूरा पढ़ना है। चलते हैं अध्याय 11 के पास। तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी आपको 11.1 जो प्रश्नावली है, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो है रेखाखंड को अनुपात में बांटना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है संगत त्रिभुज की रचना। बस ये 2 टॉपिक यदि आपने तैयार कर लिए अच्छे से, यानी 11.1 में शायद 7 सवाल हैं, इन 7 सवालों को आपने लगा लिया तो आप यहाँ समझ लीजिए पूरी तरह से सेफ हो गए, ठीक है। अध्याय 10, अध्याय 10 का भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब अध्याय 10 भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। अच्छा, मैं बच्चों से कहता हूँ कि यदि आप अध्याय 10 को पूरा पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर आप PA बराबर PB, इसका आशा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई, जैसे मान ले P मान लेते हैं, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये थ्योरम यदि आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपने 60% चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। बाकी मोस्ट क्या बात देखते हैं, अभी आप पढ़ना है क्या है और क्या नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक। अध्याय 9 का जो यहाँ लिखा है चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका मतलब है कि ये आपको अध्याय 9 छोड़ देना है ना, इसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अध्याय 9 छोड़ देना है, यहाँ से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद देख लेते हैं अध्याय 6। तो अध्याय 6 में आपको 6.1 पढ़ना है, 6.2 पढ़ना है, और इसके बाद थोड़ी प्रश्नावली को लेकर मैं डाउट में हूँ, शायद चौथी प्रश्नावली है 5वीं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय को भी आपको पढ़ना है। मात्र ये 3 चीज़ें, ठीक है। चलिए, अध्याय 12 में आपको 5.1 पढ़ना है, सॉरी अध्याय 5 में 5.1 पढ़ना है और 5.2 पढ़ना है, बस। इसके बाद चलते हैं अध्याय 4 में। 4.1 पढ़ लीजिए आप, 4.2 पढ़ लीजिए आप, और 4.4। ये मात्र 3 प्रश्नावलियाँ पढ़ना है आपको, ठीक है। 3 में तो ऐसा है कि जो ग्राफ है वो छोड़ दीजिए, और लास्ट की जो प्रश्नावली है 3.6 उसको छोड़ दीजिए। ये आपको छोड़ना, ध्यान देना, ये आपको छोड़ना है, बाकी आप पूरा पढ़ लीजिए। अध्याय 2 और 1 तो ऐसा है कि आपने पढ़ लिया होगा, स्टार्टिंग से था, तो अध्याय 1 और 2 पढ़ लीजिए आप, है ना, नॉलेज है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब क्या आपको पढ़ना था, क्या आपको नहीं पढ़ना था, वो मैंने आपको समझाया है। और अभी शायद अपन चर्चा कर सकते हैं, आगे बात कर लेंगे कि किस से कितना आना है, लेकिन ये रहा आपके सामने पूरा अंक विभाजन है। ये आप देख लीजिए कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आना है, किस चैप्टर से 1 अंक का, किस चैप्टर से 2 अंक का, पूरी जानकारी मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकार से है, ठीक। तो आप समझ लीजिए अच्छे से। और मैं बताऊँ, कुछ समय के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही है, आगे देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आपकी बोर्ड तैयारी करानी है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेंगे अपन लोग बाद में।